Hi and welcome to Android Mobile Development Course. This is Fahad Hussain. इस सेशन के अंदर हम एंड्रॉइड एक्टिविटी लाइफ साइकिल को डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक्चुअली एंड्रॉइड में एक्टिविटी लाइफ साइकिल से क्या मुराद है और वो क्या एक्टिविटी है जो एक एंड्रॉइड की एप्लीकेशन ड्यूरिंग प्रोसेस परफॉर्म कर रही होती है। तो इस एंड्रॉइड के एक्टिविटी लाइफ साइकिल में जाने से पहले तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एक्चुअली एक्टिविटी खुद क्या है। तो इस स्लाइड पर बताया जा रहा है कि एन एक्टिविटी विच मीन एन एंड्रॉइड एक्टिविटी इज वन ऑफ द स्क्रीन ऑफ द एंड्रॉइड एप्स यूजर इंटरफेस। यानी एक जो यूजर इंटरफेस है, जब कोई भी एप्लीकेशन आप एंड्रॉइड बेस्ड यूज कर रहे होते हैं, जो आपको यूआई फर्स्ट दिख रही है, दैट इज वन ऑफ द एक्टिविटी। In that way, an Android activity is very similar to Windows in a desktop application. An Android app may contain one or more activity, meaning one or more screens. जिस तरह से डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर आपको किसी एप्लीकेशन की यूआई दिख रही होती है, सिमिलरली अगर आपने वेब डिजाइनिंग या वेब डेवलपमेंट में कोई काम किया हुआ है तो आपको पता होगा कि जो आपका पेज होता है, वेब पेज, ये भी एक यूआई को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह से मल्टीपल जो वेब हैं पेजेस वो मिलकर एक वेबसाइट बनाती हैं, बिल्कुल इसी तरह से मल्टीपल एक्टिविटी ऑफ यूआई इन एंड्रॉइड, ये तमाम डिफरेंट एक्टिविटीज मिलकर एक एंड्रॉइड डेवलपमेंट का ऐप क्रिएट करके आपको दे रही होती है। फॉर एग्जांपल पे नीचे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि फर्स्ट एक्टिविटी और सेकंड एक्टिविटी, यानी इस बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो जो कमेंट लिखा आ रहा है हमें वो अपेयर होकर हमें दिख रहा है, विच मीन हम एक एक्टिविटी से जंप कर दूसरी एक्टिविटी में जा रहे हैं। इस चीज को हम एक्टिविटी कहते हैं। अब हम चलते हैं कि हम एक्टिविटी लाइफ साइकिल देखते हैं कि एक्चुअली एंड्रॉइड में एक्टिविटी लाइफ साइकिल क्या है और वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा होता है। तो राइट हैंड पर हमारे पास इमेज है। इस इमेज को देखने के बाद यकीनी तौर पर आप सोच रहे होंगे कि एक्टिविटी बहुत क्रिटिकल है और किन किन प्रोसेस से गुजरकर ये डिफरेंट फंक्शंस के जो नाम लिखे हुए हैं ये परफॉर्म कर रही है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा बहुत आसान सी एग्जांपल के साथ इस चीज को समझाऊं। तो सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास कोई ऐप है और वो ऐप आप अपने मोबाइल पे यूज कर रहे हैं। तो वो ऐप कोई सी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करता हूं कि वो ऐप हमारे पास व्हाट्सएप की है जो आप अपने मोबाइल पर यूज कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जब आपने वेब को स्टार्ट किया तो सबसे पहले जो एक्टिविटी हुई वो स्टार्टिंग की हुई। यानी जब आप अपने वेब एंड्रॉइड एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पर लॉन्च करते हैं, विच मीन स्टार्ट करते हैं, तो ये वो बेसिक फंक्शंस हैं जो आपको आपके फर्स्ट एक्टिविटी पे दी जाती है। यानी आप किसी एक्टिविटी को क्रिएट कर सकते हैं, किसी फंक्शन को क्लिक करके उसको स्टार्ट कर सकते हैं या उसको रिज्यूम करवा सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो एक्टिविटी आपको स्टार्ट होने के बाद आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, मैं इसे कह सकता हूं कि ये एक्टिविटी इस वक्त रनिंग स्टेज पर है। ठीक है, यानी ये तीन फंक्शन स्टार्टिंग के वक्त हुए और जब ये स्टार्टिंग फंक्शन को परफॉर्म करने के बाद आपको वर्किंग प्लेटफॉर्म पर दिख रहा है, यानी आप जिस मकसद के लिए आपने व्हाट्सएप को ओपन किया है वो चीज आपको यहां पर दिख रही है, तो इसका मतलब है कि इस वक्त आप अपने रनिंग स्टेज पर एप्लीकेशन के मौजूद हैं। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आप यूज कर रहे थे, अचानक से कोई पॉपअप विंडो इसके सामने आ गई। ठीक है, तो ये पॉपअप विंडो है जो कि इस एप्लीकेशन के सामने आ गई, आप यूज कर रहे थे, सामने वो चीज आ गई। तो आने की वजह से जो आपकी एप्लीकेशन थी, जो व्हाट्सएप आप यूज कर रहे थे, वो किस स्टेज पे चला गया? वो पॉज स्टेज पे चला गया। ठीक है, तो सेकंड एक्टिविटी प्लेटफॉर्म पर हमने देखा, फर्स्ट हमने एक्टिविटी को स्टार्ट की, तीन बेसिक फंक्शन जो कि इसके अंदर मौजूद है। अभी बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, रिज्यूम क्या है, सारी चीजें समझ में आएंगी जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे। रनिंग स्टेज पे मौजूद थी, कोई पॉपअप सामने आया तो वो पॉज स्टेज पे चला गया। ठीक है, पॉज स्टेज पे जाने के बाद तीसरी चीज क्या हो सकती है कि कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन स्टॉप हो जाए। वो क्या हो सकती है? आप व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे थे या कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे थे, अचानक से किसी आपके फ्रेंड की आपको कॉल आ गई। तो जैसे ही कॉल आई तो जो एप्लीकेशन पहले पॉज स्टेट पर गया था अब वो स्टॉप स्टेट पे चला गया। क्यों? क्योंकि आपकी विंडो अचानक से चेंज हो जाएगी। ठीक है, विंडो चेंज होने की वजह से आप अपने एप्लीकेशन पे देखेंगे, विच मीन अपने मोबाइल पे देखेंगे कि कोई आपका फ्रेंड आपको कॉल कर रहा है और आप उसको रिसीव करने के बाद वहां पर बात करने लगेंगे, तो विच मीन जो एप्लीकेशन तुम यूज कर रहे थे वो स्टॉप स्टेज पे चला गया। यानी फर्स्ट हमारी स्टार्ट और रनिंग स्टेज थी, सेकेंड हमने देखा कि पॉज स्टेट क्या है और वो किस वक्त हो सकता है, थर्ड हमने ये देखा कि वो स्टॉप किन स्टेज पर हो सकता है एक्टिविटी लाइफ साइकिल में, और चौथी चीज आती है कि आपकी एक्टिविटी यानी जो आप एंड्रॉइड एक्टिविटी यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन पे वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। किस वक्त डिस्ट्रॉय हो सकता है इस चीज को समझना है, और ये फोर्थ एंड फाइनल पार्ट है हमारा एक्टिविटी लाइफ साइकिल का। फॉर एग्जाम्पल आप अपने मोबाइल पर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को या डिफरेंट एप्लीकेशंस को आपने ओपन कर रखा है और ओपन करने की वजह से जो मेमोरी की रिक्वायरमेंट है वो कम से कम होती जा रही है। ठीक है, और
5 फॉर एग्जांपल रिज्यूम करते हैं एप्लीकेशन खोला हुआ था आपने और आपकी तमाम मेमोरी जो है वो यूटिलाइज हो चुकी थी और आपने छठे को ऑन करना शुरू कर दिया या कोशिश की कि 6th एप्लीकेशन को ओपन करें। उस दौरान क्या होगा कि एंड्रॉइड की जो एप्लीकेशन है वो मेमोरी को यूटिलाइज करने पर क्या होने लगेगी, फेल होने लगेगी। जब वो फेल होने लगेगी तो वो ये दिखेगी कि जिस एप्लीकेशन को हमने बिल्कुल स्टार्ट में लॉन्च किया था उस चीज को वो क्या कर देगी, शट डाउन कर देगी। ठीक है, शट डाउन करने की वजह क्या है, मेमोरी की रिक्वायरमेंट, क्योंकि जो छठी चीज तो मैं स्टार्ट कर रहे थे उसकी वजह से आपके मोबाइल पर कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी मौजूद नहीं थी। यही वजह है कि उस एप्लीकेशन को जो कि फर्स्ट लॉन्च हुई थी उसे वो डिस्ट्रॉय कर देगा और उसके बाद वो मेमोरी को उसको मैनेज कर पाएगा और एट लास्ट आपकी एक्टिविटी यहां पर क्या हो जाएगी, शट डाउन हो जाएगी। तो ये एक सिंप्लीफाइड डेफिनेशन थी एक्टिविटी लाइफ साइकिल की कि एक्चुअली एक एक्टिविटी हमारे एंड्रॉइड की किस किस प्रोसेस से वर्क करती है और ये 4 वो बेसिक रूल हैं जिसको फॉलो करते हुए हमारी एक्टिविटी चल रही होती है। अब हम फंक्शन को दोबारा समझते हैं आसान लफ्जों में ताकि हमें बात समझ में आ जाए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया कि जैसे एक्टिविटी स्टार्ट हुई तो ये 3 बिल्ट इन फंक्शन उसको मिलते हैं किसी भी चीज को क्रिएट करने के लिए, विच मीन दिस वन, स्टार्ट करने के लिए या फिर रिज्यूम करने के लिए। रिज्यूम करने का मतलब है कोई चीज पॉज हुई है, दोबारा से रिज्यूम करने वाले हैं। आपकी एक्टिविटी रनिंग स्टेज पे थी, रनिंग के बाद पॉज हुई, तो पॉज करने के बाद जाहिर सी बात है जो पॉपअप आपके सामने आ रहा था, जब तुम उस पॉपअप को यहां से हटाओगे तो यकीनी तौर पर जो आप पॉजिंग स्टेज पर था वो क्या हो जाएगा, रिज्यूम हो जाएगा, यानी से दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड के बाद थर्ड स्टेप हमारे पास स्टॉप का था। स्टॉप क्या था, जब हम कॉल कर रहे थे, जैसे हम कॉल कैंसिल करेंगे तो यकीनी तौर पे जो हमारा स्टॉप स्टेज है या तो वो स्टार्टिंग पे दोबारा चला जाएगा, ठीक है, यानी लॉन्च दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, या फिर स्टॉपिंग में आपका प्रोसेस ही खत्म हो जाएगा। जिस प्रोसेस पे आप काम कर रहे थे वो किल्ड हो जाएगा और किल्ड होने के बाद बिल्कुल आप दोबारा से कहां चले जाओगे, ऑन क्रिएट एप्लीकेशन पर। और एट लास्ट जब हम अपने स्टॉप एक्टिविटी को 2 तरीकों से यूज कर सकते हैं, विच मीन ऑन स्टार्ट या ऑन क्रिएट, और उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रॉय का ऑप्शन था जहां पर हमारी एक्टिविटी शट डाउन हो जाती है। होपफुली आपको ये बात क्लियर होगी कि एक्टिविटी लाइफ साइकिल क्या है, एक्टिविटी से क्या मुराद है और किस तरह से हमारी एप्लीकेशन एक एंड्रॉइड के एक्टिविटी लाइफ साइकिल को यूटिलाइज कर रही होती है। कोई भी सवाल है, कोई बात समझ में नहीं आई, कमेंट सेशन में पूछो यार, कोशिश करूंगा आपको बर वक्त जवाब दे सकूं। एट लास्ट उसी एक्टिविटी को जो यहाँ पर थोड़ा सा क्रिटिकल हो चुका है, मैंने उसको बिल्कुल सेपरेट भी यहाँ पर लिख कर रखा हुआ है, विच मीन इन टर्म ऑफ द इमेज, कि हमारे पास सबसे पहले एक कंप्लीट लाइफ साइकिल है, विच मीन जो मैं प्रीवियसली स्लाइड पर बता चुका हूं, और उसके अंदर मैंने हर एक पीरियड को क्या किया है, उनके फंक्शन को सेपरेट कर लिया है। विच मीन अगर मैं विजुअल पीरियड की बात करूं तो ऑन क्रिएट से हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है, ऑन स्टार्ट से हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। तो उसी चीज को मैंने यहां पर करके दिखाया हुआ है कि जब हमारे पास विजिबल पीरियड है, ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं और स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है, और कंप्लीट लाइफ साइकिल पर हमारा फंक्शन स्टार्टिंग कहां से हो रहा है, क्रिएट और डिस्ट्रॉय पर, ठीक है, जो प्रीवियस स्लाइड पे भी दिखाया गया है कि जहां पर हम क्रिएट कर रहे हैं ये फर्स्ट है, तो इसके साथ हमें डिस्ट्रॉय भी मिल रहा है। उसके बाद हमारे पास फोरग्राउंड पीरियड है जो कि इंटरनल कहला रहा है, जहां पर हम रिज्यूम कर सकते हैं और पॉज कर सकते हैं, यानी जो चीज हमने ब्रेक की थी पॉपअप आने की वजह से, हम उस पॉपअप को जैसे हटाएंगे हमारी एप्लीकेशन दोबारा से रिज्यूम होकर स्टार्ट हो जाएगी। तो होपफुली आपको ये तमाम बातें क्लियर होंगी कि एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी लाइफ साइकिल क्या है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि तुम्हें अपकमिंग वीडियोस के हवाले से बर वक्त जानकारी मिलती रहे। जो भी कोड सेशन या स्लाइड सेशन होता है मेरा, वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप डायरेक्टली गूगल पे जाके फहद हुसैन CS के जरिए से मुझे सर्च करके मेरे प्लेलिस्ट पर यानी मेरे चैनल पर आ सकते हैं। मेरा लोगो है, इस पर क्लिक करने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट पर आएंगे और वो तमाम वीडियो से फैसिलिटेट हो सकते हैं जो अपकमिंग डेज के अंदर मैं यहाँ पर अपलोड करता रहूंगा। इसके अलावा आप गूगल पर आकर फहद हुसैन CS के जरिए से मेरे ब्लॉग को सर्च कर सकते हैं, फहद CS blogspot.com, और उस पे आने के बाद एक सेपरेट टैब मौजूद है जहां पर जाने के बाद वो तमाम स्लाइड्स या फिर इन फ्यूचर जो भी कोड सेशन होगा हमारा या एडिशनल रीडिंग के कोई भी प्रोडक्ट्स होंगे या फिर बुक्स होंगी, वो तमाम चीजें मैं यहां पर आपको दे दूंगा, जहां से आप क्लिक करके उन चीजों को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।